नमस्कार मित्रों, मैं योगिता स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल शांति गीत पर। मित्रों, आज एलटी का पेपर होगा हिंदी का और बहुत सारे हमारे मित्र जो है वो देने के लिए पेपर गए होंगे। पता नहीं पेपर कैसा आया है, कैसा सभी लोगों का हुआ है। जितना ही मेहनत के साथ, जितना ही दम लगा के जिसने तैयारी की होगी, कुछ दिन में परिणाम भी आप लोगों के सामने होगा। कई बार क्या होता है मित्रों कि हम लोग अपने काम को टालते रहते हैं। आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, इसी तरीके से करके हम अपने कामों को रोज़ टालते हैं, खास करके अपनी पढ़ाई को। और महिलाओं के लिए तो ये बहुत बड़ी समस्या होती है। उनके पास घर के बहुत सारे इम्पॉर्टेंट काम होते हैं और उन इम्पॉर्टेंट कामों में अगर वो किसी चीज़ को ज़रूरी नहीं समझती हैं तो वो होता है उनकी अपनी पढ़ाई, उनके अपने पर्सनल काम। जबकि आगे चल के जब वो सफलता मिल जाती है तो उनकी वो सफलता उनकी पर्सनल नहीं होती है। उसकी खुशी, उसका लाभ पूरा परिवार उठाता है, सभी लोग उठाते हैं। वो तो बहुत स्वाभिमान से जीती ही है, खुश रहती ही है, लेकिन बाकी परिवार के लोग भी उसकी उस खुशी में खुश रहते हैं, उनको भी उसका लाभ मिलता है। लेकिन बिना इस बात को सोचे हम महिलाएं अपने इस काम को ज़रूरी नहीं समझते हैं। घर के सारे काम बहुत ज़रूरी होते हैं, लेकिन पढ़ाई ज़रूरी नहीं होती है। हम महिलाओं के लिए पढ़ाई तब जाके ज़रूरी होती है जब उनकी ज़िंदगी बिल्कुल इस स्थिति में आके खड़ी हो जाए कि समझ लीजिए कि लगे कि ज़िंदगी दांव पे लगी हुई है। और जब ज़िंदगी दांव पे लगी होती है तभी हमारी रफ्तार जो है वो दोगुनी हो जाती है। क्यों हम ऐसा करते हैं कि हमारी लाइफ जब बिल्कुल बेकार हो रही होती है, हमारा समय बिल्कुल नष्ट हो रहा होता है, हम बहुत सारा समय पीछे छोड़ चुके होते हैं, तब हम अपने जीवन को रफ्तार पकड़ाते हैं। मेरी सभी बहनों से निवेदन है जो अभी कम उम्र की हैं, जिनकी कम उम्र का मतलब अगर आप अभी 22-25 साल की हैं, 30 साल की हैं, तो अभी आपके पास समय है कि आप अपने जीवन को बचा लीजिए। जब ज़िंदगी दांव पर लग जाए तब अपनी रफ्तार मत बढ़ाइए। अभी से आप अपनी स्पीड बढ़ा लीजिए। अभी से अपनी पढ़ाई को इतनी धार दे दीजिए, अपनी पढ़ाई को इस तरीके से बना लीजिए कि वो आपको जिस भी परीक्षा के लिए आप तैयारी कर रहे हैं उस परीक्षा में आपको एक सीट का दावेदार वो बना दे। कई बार ऐसा होता है कि ज़िंदगी हमसे सवाल पूछती है, एक ही सवाल बार बार पूछती है कि अब आगे बढ़ोगे या यहीं रुक जाओगे। लेकिन हम अपने उस सवाल का जवाब ढूंढ नहीं पाते हैं। उसका जवाब ढूंढने में हम बहुत देर लगाते हैं और जब हालात आसान हो, रास्ता साफ हो तो हर कोई दौड़ लेता है। लेकिन असली रफ्तार, असली दम हमारे अंदर तभी आता है जब हमारे सामने और कोई चारा नहीं रह जाता है कि अब हम चाहे जैसे पढ़ करके अगर वो एक सीट नहीं ले लेंगे या फिर हम जिस काम को अपना लक्ष्य बना रखे हैं उसमें सफलता हासिल नहीं कर लेंगे तो हमारे ज़िंदगी बहुत विकट परिस्थितियों में फंस जाएगी। और उसके बाद फिर हम बिल्कुल रफ्तार में आ जाते हैं। फिर हम जो काम अब तक हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते थे उन्हें हम बगल में रख देते हैं, साइड कर देते हैं और अपनी पढ़ाई पे बैठ जाते हैं। तो ऐसा क्यों करना है कि पानी सिर से ऊपर जाने लग जाए, खुद पर, अपने सपनों पर भरोसा कम होने लगे और लोग कहने लगे कि छोड़ो, जाने दो, अब तुमसे नहीं होगा, जाने दो, अब तुम्हारी उम्र नहीं रह गई ये सब करने के लिए। बस फिर वहीं से महिलाएं स्टार्ट हो जाती हैं। उनको लगता है कि अरे अब तो सब ख़त्म हो जाएगा, अब अगर नहीं करेंगे तो जीना मुश्किल हो जाएगा और फिर वो अपना संघर्ष स्टार्ट कर देती हैं। तो आज मैं इसी टॉपिक पे आपसे बात करने आई हूँ कि हमारी रफ्तार तभी क्यों तेज़ होती है जब हमारी ज़िंदगी बिल्कुल दांव पर लग जाती है, हमारे सपने दांव पर लग जाते हैं। हम तभी अपने संघर्ष को बहुत ज़्यादा तीव्र क्यों करते हैं, हम उस समय क्यों नहीं लड़ते हैं उतनी ही स्पीड से जितनी स्पीड से हम इस समय लड़ रहे हैं जब हमारे सपने, हमारा जीवन दांव पे लगा हुआ है। हमारे सामने परिस्थितियाँ बिल्कुल विकट रूप में मुँह बा करके खड़ी हैं कि अगर अब भी तुम आगे नहीं बढ़े तो हम तुमको खा जाएंगे। बहुत ही साफ भाषा में मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। तो बहनों, वो दिन मत आने दीजिए। आप अभी से अपने मेहनत को धार दीजिए और बहुत बहुत ज़्यादा समय अपनी पढ़ाई को दीजिए। इंसान की ताकत
आराम में नहीं होती है, उसके संघर्षों में होती है। आप आराम से सो रहे हैं, आराम से भोजन ले रहे हैं, आराम से आप बिल्कुल फिट-फट हुए घूम रहे हैं, तो ये आपकी ताकत नहीं है। आपकी ताकत आपका संघर्ष है। आप कितना लड़ सकते हैं, किस तरह से लड़ के अपनी मंजिल को पा सकते हैं, ये आपकी ताकत है। हमें अपने संघर्ष को, अपनी मेहनत को बहुत ज़्यादा बढ़ाना होगा। अब इतना ज़्यादा हमें अपने आप को तैयार करना होगा परीक्षा के लिए, जिस भी परीक्षा में हम बैठे हैं, कि हमारे भीतर से ये आवाज़ आने लगे कि अभी नहीं, आज नहीं तो कभी नहीं। और जब हमारे भीतर से ऐसी आवाज़ आने लगेगी, हमारी आत्मा चित्कार के कहने लगेगी कि नहीं, अगर आज हम नहीं कर सके तो फिर कभी नहीं कर पाएंगे, तो बस उसी समय हमारी रफ्तार दोगुनी हो जाएगी, हमारा ध्यान एकाग्र हो जाएगा, हमारी सोच एकदम स्पष्ट हो जाएगी और हमारी मेहनत बिल्कुल आग बन जाएगी। एक ऐसी आग जो हमारे आलस्य को, हमारे आराम को, हमारी विषम परिस्थितियों को सबको जलाकर राख कर देगी। बहुत सारे लोग होते हैं जो मुश्किलों से टूट जाते हैं, लेकिन उसी में बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो मुश्किलों को हथियार बनाकर जीत जाते हैं। तो हमें भी मुश्किलों को हथियार बनाकर जीतना है, उसके आगे घुटने नहीं टेकने हैं, हमें हारना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है। हमें जब हालात कमज़ोर करने लगें तो हमें लड़ना है और लड़कर अपने सपनों को प्राप्त कर लेना है। अपने सपनों को सिर्फ रात में सोते समय नहीं देखना है, अपने सपनों को साकार होते हुए दिन में देखना है। आज हालात भारी हैं, मुश्किलें सामने खड़ी हैं, लेकिन हमें घबराना नहीं है, हमें अपनी रफ्तार बढ़ानी है। और यही वो समय है जो हमें बहुत ज़्यादा तेज़ बनाएगा, हमें मजबूत बनाएगा और हमें जीत दिलाएगा। हमारी स्पीड, हमारी मेहनत यही है जो हमको ले जा कर के सर्वोच्च शिखर पर खड़ा करेगी। तो बस मित्रों, यही कहना चाहूँगी कि अंतिम समय का इंतज़ार मत करिए। हमारे सपने, हमारा जीवन दांव पे लग जाए तब आप रफ्तार बढ़ाइए, उस समय का इंतज़ार मत करिए। अभी से अपने सपनों को स्पीड दीजिए, जी जान लगा कर मेहनत कीजिए और पूरी ताकत लगा दीजिए आप अपनी। फिर देखिए समय आपका होगा, आपके सपने साकार होते हुए आपके सामने खड़े होंगे। तो मित्रों, अंत में यही इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर इस तरह की सोच इस उम्र में मेरी हो सकती है तो आपकी क्यों नहीं हो सकती है, आपकी भी हो सकती है। उठिए, लड़िए और जीत जाइए, हार कर बैठिए मत। अगले वीडियो में फिर इसी तरह के एक नए मोटिवेशन के साथ मैं मिलूँगी आप लोगों से। और आप लोग का भी कुछ विचार हो तो कमेंट ज़रूर करिए और ये भी बताइए कि आप लोगों को मेरी ये बातें कैसी लगती हैं। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। फिर मिलते हैं।